जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। जो भी निगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरीके से बैकफायर हो जाए, यही प्रार्थना हम करेंगे। आपके लिए जो मैसेज मिला है वो है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपकी अभी मतलब आपकी जो सोच है ना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आप 12 साल के थे, 12 साल से 18 साल के बीच में इस व्यक्ति ने आपके चक्र को किसी तरीके से, देखिए चक्र की जानकारी आपको हो सकता है अभी हुई हो, इस व्यक्ति को पहले से है। इसने आपके चक्र को ब्लॉक किया किसी फीमेल के कहने पर। तो ये जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार ये जो मेल है ईगो वाला, ये जो क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये आपके मदरली फिगर के तरफ से है। जैसे कि उनके ही दूर के रिलेटिव में किसी तरीके से इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। ठीक है, तो जिनके लिए भी ये मैसेज है स्ट्रांग है। आपको कभी ना कभी सपने में आप जब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगा हो अचानक कि आप स्टक हो गए हैं। ठीक है, मतलब आपका हाथ पैर जैसे हिल नहीं रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपको हुई हो। उसी वक्त में इसने वो चीज़ें की थी। ठीक है, फिर वो चीज़ें आपने अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को स्मरण किया, वो चीज़ें आपकी हील्ड हो गई उस वक्त। लेकिन यहाँ से आपके चक्र में ब्लॉकेजेस आना प्रारंभ हो गया जो बहुत लंबे समय तक चला है। और जैसे ही आपको अगर इस रीडिंग को सुनते सुनते अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और ये रीडिंग सुन रहे हैं, वैसे ही अगर आपको समझ में आता है कि ये कौन व्यक्ति है, वैसे ही ये चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड हो जाएंगी। ये भी मैसेज मुझे मिला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये जो व्यक्ति है किसी ना किसी, जैसे कि मैंने कहा, किसी ना किसी फीमेल से कनेक्ट है और ख़ास तौर पर किसी न किसी ऐसे फीमेल से कनेक्ट है जो आपकी तरक्की नहीं चाहती, जो आपका प्रोग्रेस नहीं चाहती और जो ना अग्नि तत्व से भरी हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधी है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है। ठीक है, और ये लोगों के सामने में ऐसा प्रेजेंट करती है कि ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है, लेकिन ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। यस, ये जो फीमेल है आपके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होते हुए नहीं देख सकती। यहाँ पर देखिए 16 है। ये जो फीमेल है इसने कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिव स्पेल भी किए हैं। जैसे ही इस व्यक्ति ने आपके चक्र को ब्लॉक किया, इसने ही करवाया, और वैसे ही इसने आपके लाइफ में भर भर के स्पेल करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको पता नहीं चल रहा था। इसने आपके लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को, कार्मिक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश की यहाँ पर। ठीक है, किसी व्यक्ति से इसने आपको मिलवाने की कोशिश की, या आपके मैरिड लाइफ में, आपके मैरिज होने के बाद कोई तीसरा व्यक्ति आपके लाइफ में, इस तरीके की भी चीज़ें इसने की है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आ रहा है। ये जो फीमेल है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कर्कश है इसकी वाणी, और बहुत ज़्यादा ना तेज़ आवाज़ में बात करती हो। ये इस तरीके की पर्सनालिटी है। और अभी इस वक्त में इसको थ्रोट चक्र से ऊपर के कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अभी इस वक्त में इसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे 2 फीमेल नज़र आ रहे हैं। एक सिंह राशि की हो सकती है, एक मिथुन तुला कुंभ राशि की हो सकती है। यहाँ पर कोई ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर उपस्थित है आपके आसपास, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, जो आपकी एंसेस्टर्स हो सकती है। वो फीमेल, वो भी फेमिनाइन ऊर्जा ही है जो आपको इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रही है। ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट करती है ये जो फीमेल है। अच्छा, ये 2 फीमेल हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट करते आए हैं लोगों को भी। अच्छा, इनके लाइफ में, इन दोनों के लाइफ में भी मनी के और इमोशनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इस फीमेल ने किसी न किसी ऐसे फैमिली फंक्शन में आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। रिसेंटली हो सकता है, 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, क्योंकि ये ऊर्जा बहुत पहले से चली आ रही है। इसने किसी न किसी सेलिब्रेशन में आपको जैसे आपके बारे में गॉसिप करने की कोशिश की हो, या आपके बारे में बुरा भला कहा हो, ऐसी भी ऊर्जा है।
लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी प्रोग्रेस पर इसकी नज़र पड़ गई है। किसी के थ्रू, किसी और के थ्रू यहाँ पर पता चल गया है और ये लोग आपको स्पाई भी कर रहे हैं अभी इस वक्त में। ये 3 लोग हैं स्ट्रॉन्ग, 2 फीमेल है, 1 मेल है। और जैसे कि मैंने कहा, इस मेल से आपकी लगातार कभी भी बात नहीं हुई है। ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ये सिर्फ फैमिली फंक्शन में आते हो, है ना, या ये कभी कभी मिलते हो, ऐसी ऊर्जा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इन लोगों से भी, क्योंकि ये आपके सामने में दिखते हैं। ये जो भी आपको कहते हैं, जो भी आपके बारे में बोलते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ ये 2 लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस को पसंद नहीं कर रहे। लेकिन ये जो एक मेल है, इनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसा व्यक्ति है ये। यस, ये यस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए आपके सर, इसने कभी ना कभी, ठीक है, इस बीच में जो मैं यहाँ पर मैंने आपको टाइम भी बता दिया है, इस बीच में आपके लाइफ में कभी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा सर में हेडेक, आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील हुआ हो, रात में अचानक आप जाग गए हो, ठीक है, 1 बजे से 3 बजे के पहले आप जाग गए हो, अचानक पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पित्त की प्रॉब्लम जो पहले नहीं थी वो होनी प्रारंभ हो गई हो। इस तरीके की चीज़ें ये तीनों ही मिले हुए थे, ये तीनों ही आपस में बात करके इस तरीके से आपके लिए, क्योंकि एक जो फीमेल है उसकी नज़र आप पर है और ये 2 लोग हैं, एक फीमेल और एक मेल, ये आपसे कनेक्ट नहीं है। तो ये पूरी जानकारी, स्पाई वाला जो कार्ड है ना, ये पूरी जानकारी उस मेल को देती है और वो मेल फिर से रात में इस तरीके की चीज़ें करता है और इन लोगों को भी बताता है, ख़ास तौर पर इस फीमेल को जो बहुत तेज़ आवाज़ में बात करती है। क्योंकि ये जो फीमेल है, ठीक है, जो सिंह राशि की है, उसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ गया है, तो वो कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रही है। आपके देखिए फैमिली फंक्शन की ही ऊर्जा निकल कर आ रही है, तो कुछ छोटे फैमिली फंक्शन या बड़े फैमिली फंक्शन में ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा क्रोध में, बहुत ज़्यादा अहंकार में आकर इन तीनों ने आपके लिए योजनाएं बनाई थी, जो योजनाएं अब इन्हीं के तरफ पलट गई है। तो देखिए तीनों के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, किसी के लाइफ में सेहत से जुड़ी हुई, किसी के लाइफ में फाइनेंस, और किसी के लाइफ में कुछ ऐसा फैमिली में कलेश होना, एक स्थान से सडन दूसरे स्थान चले जाना, इनकी जो छुपी हुई जो काली करतूतें हैं वो इनके अपनों के सामने में आना, ठीक है, ये जो स्पेल करती है और ये सामने में दिखाती है मैं तो बहुत प्योर हूँ, ये सारी चीज़ें किसी न किसी की आंखों में अभी यहाँ पर आ रहा है। इसने अपने साथ किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को भी जोड़ा था जो टीनेज, जो छोटे हैं आपसे, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैंने जिस मेल के बारे में कहा वो यही मेल है, इसी तरीके की पर्सनालिटी है ये, किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ जानते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र किसी तरीके का कुछ न कुछ छोटा मोटा जो किया जाता है उस तरीके से, बहुत ज़्यादा तंत्र तो नहीं, लेकिन ऐसे कर दो तो ऐसा होगा, ऐसा कर दो, इसके रास्ते में ये जब जा रही है झाड़ू लगा दो, है ना, इस तरीके से छोटा छोटा ये चीज़ें ये बताते रहते हैं। और किसी के घर में ब्लैक कैट है या वाइट कैट है, इनमें से किसी के घर में या थी पास्ट में, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कुछ ना कुछ ब्लैक यहाँ पर मॉनिटरी स्पिरिट भी यहाँ पर हो सकता है जो ये लोग आपके तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये फीमेल आपसे कांटेक्ट करती है, आपसे बात करती है, क्योंकि इस फीमेल से अभी भी आप जुड़े हुए हैं किसी और के थ्रू। किसी और के थ्रू आप इस फीमेल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फीमेल कभी अचानक आपको मिस कॉल करती हो, अचानक आपको कॉल करती हो, अचानक आपसे कनेक्ट करती हो, और फिर वो जब कोई नहीं रहता ना तो उस मेल से कांटेक्ट करती है। और ये चीज़ें पूरी तरीके से जैसे ही आप इस रीडिंग को सुनेंगे और प्रेयर करेंगे, पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। इससे पहले बैकफायर होना प्रारंभ हो गया है। आप में से कुछ लोगों के घर के क्रिस्टल्स जो हैं, या क्रिस्टल्स आप निकाल देंगे, है ना, या आप जैसे आपने जो
हम धागा धारण करते हैं ना लाल कलर का, वो धागा आपने धारण किया हो, इस वजह से वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में है आप, आपने मौली धागा जो है धारण किया हो, है ना, और बाबा जी के चरण से मिला हुआ जो कवच है वो आपने पहना हो, और इनमें से किसी को ये नहीं पता, क्योंकि ना ही आप इस फीमेल को वो बात आपने बताई है, और ना ही उस मेल को, और ना ही जो आपके क्लोज वन है उनको भी ये पता है कि आपने क्या धारण किया है, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। पूरी तरीके से बाबा जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही ये सारी चीज़ें जो है हील्ड हो रही है, क्योंकि उन्होंने आपकी सुरक्षा में, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ देवगन जी, देवदूत जी यहाँ पर बिल्कुल है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर तो ये प्रोजेक्शन कर ही नहीं सकते। अब देखिए ये बहुत लंबे समय की बात है, इसलिए ये चीज़ें हील्ड हो रही है। सन, अब आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसे पितृ सुरक्षा है ना, आपके कुंडली में आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो जो भी ऐसी चीज़ें थी जो आपके फादरली फिगर के तरफ से थी, है ना, कार्मिक पैटर्न, उसे आपने रिमूव कर दिया, और जैसे ही आपने रिमूव किया तो उधर से आपको आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलना प्रारंभ हो गया। ये भी है बिल्कुल द व्हील ऑफ फॉर्चून, और आपका भाग्य का चक्र यहाँ पर चमक रहा है। जरूरी नहीं होता, कभी कभी हमें डीप में जाना होता है ना, कि जरूरी नहीं होता यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं पितृदोष, नहीं, ऐसा नहीं। पितृ के तरफ से पिता तुल्य किसी व्यक्ति के तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, और ये कोई भी आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके फादरली फिगर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको नहीं पता हो और उन्होंने आपको ब्लेसिंग दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दो तरफ से होता है ना कार्मिक पैटर्न, एक मदरली फिगर की तरफ से, एक फादरली फिगर, तो आपने इधर के जो कर्मा है ना, उसे आपने शुद्ध कर लिया। आपने मंत्र जाप किया, पूजन पाठ किया, प्रेयर किया, अमावस्या में आपने दान पुण्य किया, तो वहाँ से उनको जो है स्तर और ऊंचे स्तर में उनको स्थान मिल गया, और वहाँ से आपके लिए वहाँ पर ब्लेसिंग यहाँ पर भेजा जा रहा है। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी। आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है, जिनके लिए भी मैसेज है, ज़्यादातर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं। श्री राधे कृष्ण जी की कृपा, श्री सीताराम जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, और जिसने भी आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया था उसके खुद के रास्ते में बर्डन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और जो भी प्रोजेक्शन आपके लिए लगातार किया जा रहा था आपको रोकने के लिए, देखिए डेथ का कार्ड है जो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो गया है। जो चीज़ें इन्होंने निकाली है आपके लिए, जो चीज़ें इन्होंने किया है आपके लिए, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है, या जब आप सुनेंगे बैकफायर होना प्रारंभ हो जाएगा। तो श्री राधे कृष्ण जी की विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है, हर एक रूप स्वरूप में। चूज ए न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर ना ये रिकवरी कैसे हुआ, ये रिकवरी तब से होना शुरू हो गया था जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर द चैरियट भी यही बता रहे हैं कि जैसे ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे ही आप हीलिंग करते हैं, जैसे ही आप एक नए रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, आप लोगों की बातें कम सुनना प्रारंभ करते हैं और खुद के अंदर जाते हैं, खुद के हीलिंग करते हैं, खुद मेडिटेशन करते हैं, इधर उधर भ्रमित नहीं होते हैं, तब ये चीज़ें, तब यहाँ पर आपको मैसेजेस मिलना प्रारंभ हो जाता है, जो है आस्क योर एंजल्स। तब आप कनेक्ट करते हैं अपने एंजल से, अपने देवदूत जी से, अपने इष्ट देव जी से, पूर्ण आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं। तब ये चीज़ें यहाँ से बिगनिंग हो रही है कि आपकी लाइफ में हीलिंग आ रहा है। कोई भी मैसेज आपको डराने के लिए नहीं होता, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ाने के लिए होता है और आपको हीलिंग के लिए होता है। ये आपकी अपनी बुद्धि पर रहता है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं। ज़बरदस्ती अपने आप से कभी नहीं जोड़ना है, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आने वाले जितनी भी बाधाएं हैं उसे पार करके इस लाइफ में आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सकें। बी ब्रेव। आप काफ़ी ज़्यादा साहसी रहे हैं, हो सकता है चाइल्डहुड से, हो सकता है टीनेज से, इसलिए इस व्यक्ति ने आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। आप बातों को ना सत्य कह देते थे, आप डायरेक्ट आंसर कर देते थे और इनको वो ईगो में लग जाता था। यस,
फाइंड योर पैशन। जब आप अपने पैशन को करते थे, जब आपको जो चीज़ें पसंद आती थी वो चीज़ें आप करते थे, तो इन चीज़ों में इन फीमेल को हमेशा ही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इनको लगता था कि ये चीज़ें कैसे कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी से ये बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, क्योंकि जो चीज़ें आपके अंदर है वो चीज़ें इनके अंदर नहीं थी। ये हमेशा बातों को पलट कर डिप्लोमेट करके बात करते थे। आप फ्लुएंट हैं, आप बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि सत्य कहते थे, आज तो आप सत्य कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे एक बदलाव आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन पहले आप उन चीज़ों को कह देते थे कि हाँ ये ब्लैक है ब्लैक है, ये वाइट है वाइट है, ठीक है। अभी आप इनसे बहुत ज़्यादा दूरी बना कर रखते हैं। गिव सपोर्ट, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप ऐसे लोगों के सपोर्ट बनने वाले हैं जो आपकी ही तरह, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बार बार उतार चढ़ाव देखा है। और फियरलेस, आप पूरी तरीके से फियरलेस हो गए हैं इन सारी सिचुएशन के बाद। आपके लाइफ में जो डर है, देखिए सारी चीज़ें तो आपने देख ली है ना, सारी चीज़ें तो आपने देख ली, ड्रीम में, मेडिटेशन में या रियल लाइफ में आपको जो अनुभूति हुई, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, जहाँ पर आप सोए थे, आप उठ नहीं पा रहे थे, आपके हाथ पर जैसे कहते हैं ना कि ड्रीम में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हुई, वहाँ से आपका भरोसा और ज़्यादा पक्का हुआ, क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को जब आपने याद किया, तब आपको समझ में आया कि हाँ बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और आपने सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया। जब आपने सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ा, तभी से आपके लाइफ में यहाँ पर चेंज प्रारंभ हुआ, और तब आपको पता चला कि आप एक चूजन वन है। तो ये रीडिंग जिनसे भी रिजोनेट करेगी, या तो आप एक चूजन वन है, या तो आप एक स्टार सीट है, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो अब आपको आगे मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।